त्रयी का सिद्धांत सनातन धर्म के सार को प्रस्तुत करता है और ये बताता है कि सनातन धर्म की सोच क्या है, और उसी से सारा सनातन धर्म आप जान सकते हैं। तो शुरुआत इसकी ओम से करते हैं। ओम में भी 3 अक्षर हैं, अ उ म, और चौथा वो है जो हम नहीं सुनते हैं, मतलब गूंज सी होती है जैसे अ ओम। उसके बाद जो साउंड है इनविजिबल। और ओम जो है हमारे जीवन को प्रस्तुत करता है, कैसे मतलब पहले उत्पत्ति होती है, फिर उस स्थिति होती है, और फिर उसके बाद मृत्यु होती है, और ये पूरी सृष्टि को भी प्रस्तुत करता है। उसके बाद जो है आता है ओम तत्सत। ओम तत्सत भी 3 अक्षर हैं। तो ओम तत्सत का मतलब है, ओम मतलब परमात्मा, तत् मतलब वो, और सत मतलब सच है। मतलब परमात्मा एग्जिस्ट करता है, दैट कैन बी रियलाइज्ड। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है कि परमात्मा एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद जो है परमात्मा को नित्य बताने के लिए 3 चीज़ों से बताया गया है, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। ये 3 चीज़ें हैं जो पूरे इसको बनाती हैं। ये हमेशा रहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। प्रकृति का मतलब तत्व से है, सब्सटेंस से है। सब्सटेंस हमेशा रहता है, वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है, परंतु वो नष्ट कभी नहीं होता। और इसको जो है आइंस्टीन ने बाद में जाके प्रूव किया कि जो मैटर है वो अपनी फॉर्म चेंज करता है, वो कभी बदलता नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा ये भी कभी नहीं मरते हैं, चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, ये हमेशा इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी से रिलेटेड है एक जिसको हम बोलते हैं सत्य चित आनंद। ये भी 3 अक्षर हैं, और ये तीनों भी हमेशा तत् मतलब वो, सत मतलब सत है, सत्य चित आनंद, सॉरी, सत मतलब सत्य। ये तीनों परमात्मा के गुण बताए गए हैं कि परमात्मा सच है, चित मतलब चेतन है, और आनंद मतलब आनंद स्वरूप है। मतलब परमात्मा जो है सच है, चेतन स्वरूप है, और आनंद स्वरूप है। संसार की भी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। संसार में पहले सृष्टि होती है, फिर वो सृष्टि चलती है, और उसके बाद प्रलय मतलब नष्ट हो जाती है, और चौथी स्टेज उसकी जो है वो इनविजिबल है, यानी कि जो सृष्टि और प्रलय के बीच की स्टेज है। जीवन में भी हमारे 3 चीज़ें हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। और हमारे देवता भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा मतलब जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला है। विष्णु मतलब ऑपरेटर है, जो चलाने वाला है। और मृत्यु मतलब जो संहारक है। महेश मतलब जो संहारक है। इसी तरह से 3 शक्तियाँ भी बताई गई हैं जो इन सभी देवताओं के साथ बताई गई हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। पार्टिकल जो है इस सभी तत्व के 3 पार्टिकल होते हैं, उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, तम और रज। ये 3 पार्टिकल हमेशा सभी जगह पाए जाते हैं, और हर पार्टिकल में पाए जाते हैं। इवन तो यदि आप आज के वे से भी देखो, ये तो हमारे साथ हज़ारों साल पहले लिख दिया, परंतु आज की स्थिति में भी देखो तो 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन को जो है रज बोल सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मोशन होता है। प्रोटॉन को आप सत बोल सकते हो, और जो न्यूट्रॉन बचा उसको आप तम बोल सकते हो। हमारे जीवन की भी 3 अवस्थाएं हैं, बाल काल, युवा काल और वृद्धावस्था, और चौथा जो है जब आदमी खत्म हो जाता है, आत्मा। और 3 स्टेज होती हैं लाइफ की। एक होती है जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत मतलब
अवेकन अवस्था, मतलब जब हमें सब पूरा नॉलेज रहती है, पूरा ज्ञान रहता है। स्वप्न अवस्था जब हम स्वप्न में होते हैं, हम भ्रम में होते हैं, या किसी भी तरह का इल्यूजन हमारे इसमें होता है। और सुषुप्ति अवस्था मतलब जब हम डीप कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, डीपली पहुंच जाते हैं अपने किसी भी स्टेज में। और इस तरह से जीवन के 4 जो है पार्ट बताए गए हैं जिसमें जीवन को हम जीते हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम, और चौथा है जो सबसे बाद में है वो मोक्ष है। तो हम त्रयी में चल रहे हैं। त्रयी में एक जो है एक इनविजिबल होगा, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी जिस तरह से इसमें हम धर्म, अर्थ और काम को एक्सप्लेन कर सकते, पर मोक्ष क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको हम बस ये कह सकते हैं इट इज़ लिबरेशन, मतलब ये संपूर्ण मुक्ति है एक तरह की। कुछ लोग बोलते हैं कि जन्म मृत्यु से मुक्ति है, कुछ ये, पर मैं ऐसा नहीं मानता। जन्म मृत्यु जब आप सब चीज़ों से आज़ाद हो गए तो आप जन्म मृत्यु से तो ऑटोमेटिकली आज़ाद हो ही गए। लिबरेशन का मतलब, मोक्ष का मतलब मैं समझता हूँ कि ये संसारिक सुखों और दुख से मुक्ति है। 3 चीज़ें हम वैसे भी मानते हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी। और यदि आप लौकिक रूप में देखें तो 3 स्टेज हैं इसकी। एक स्काई है, एक इंटरस्पेस है और एक अर्थ है। स्काई मतलब जहाँ पे हम ऊपर देखते हैं तो हमें ऊपर स्काई नज़र आता है, और आगे देखते हैं जिसमें जिसमें सारा यूनिवर्स घूम रहा है वो इंटरस्पेस है, और पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। और इसी को जो है गायत्री मंत्र में भू भुवः स्वः बोला गया है। भू मतलब पृथ्वी, स्व मतलब वो इंटरस्पेस, और भुवः मतलब वो इंटरस्पेस, और स्व मतलब आकाश। टाइम को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और चौथा जो है इनविजिबल है। टाइम 3 उसमें होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब वर्तमान काल जो अब चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका, और फ्यूचर जो आने वाला है। और एक जो लास्ट वाला जो काल है उसको वो एटर्नल है, वो हमेशा चलता रहता है। उसको कोई आप किसी इसमें डिवाइड नहीं कर सकते कि वो प्रेजेंट रहेगा या फ्यूचर रहेगा। ये तो हमने अपनी जीवन अवस्था से बांट रखे हैं कि भाई ये प्रेजेंट है, हमारा जीवन आज प्रेजेंट है, कल पास्ट था और आगे फ्यूचर होगा। परंतु एक टाइम ऐसा है कि जिसमें ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, वो चलता रहता है। दैट इज़ एटर्नल टाइम, वो नित्य टाइम उसको बोलते हैं। एक्शन के रूप में भी हमारे 3 एक्शन हैं। वो है, एक ज्ञान है, एक कर्म है और एक उपासना है। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। और हमारे जो वेद हैं वो भी 3 मेन हैं, और एक जो है उसका सब्सिक्वेंट पार्ट है। मतलब ऋग्वेद जो ज्ञान को प्रस्तुत करता है, यजुर्वेद जो कर्म को प्रस्तुत करता है, और सामवेद उपासना को प्रस्तुत करता है। और अथर्ववेद जो है इन तीनों का एक तीनों संहिताओं की एक मिली हुई संहिता है, जो मतलब एटर्नल, वो जो है मतलब उसमें कंप्लीटनेस है पूरा, उसमें तीनों को ही समाये हुए हैं अथर्ववेद में। और इस तरह से हमारी जो है भाषा भी 3 बताई गई हैं, जिसमें है एक वैखरी, और एक है मध्यमा, और एक है पश्यंती। वैखरी जो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वैखरी है, जिसमें हम क्लियर बोलते हैं। मध्यमा मतलब जैसे हम कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ आधा बोलते हैं, कुछ आधा नहीं बोलते। और पश्यंती मतलब कि जो रियलाइजेशन की भाषा है, जो मतलब उसमें आदमी एक तरह से चुप हो जाता है, और उसके एक्सप्रेशन से ही आपको थोड़ा बहुत पता लग सकता है कि ये क्या है। इसमें जब आदमी जब बताते हैं कि जब किसी सिद्ध पुरुष को सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो चुप हो जाता है। बुद्ध भी बहुत दिन तक अपने इसके बाद चुप हो गए थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, तो इस स्टेज को पश्यंती बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है
ये ट्राइनिटी, वैदिक ट्राइनिटी बोलते हैं, इसमें 3+1 चलता है। तो आज ये जो है हमारे सनातन धर्म का सार है। और सनातन धर्म जिस समय आया था, आज से 10-20 हज़ार साल पहले, उस समय लोगों को ये भी पता नहीं था कि खाना क्या है, पहनना क्या है, और यहाँ पे वो विचार चल रहे थे। तो सत्य सनातन इसको इसलिए बोला जाता है कि ये गॉड द्वारा मैनिफेस्टेड, भगवान ईश्वर द्वारा मैनिफेस्टेड विचारधारा है, जिसको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने एनालाइज करके हमें बताया है, और ये इसका सार है। धन्यवाद।